कौन ब्राह्मण जो यूरेशिया से आए, जो रशिया से आए, मणिपुर के रास्ते से आए, व्यापार करने आए, यहाँ गंदगी उसने फैलाया, उसने अपना धर्म को व्यापार बना लिया, मंदिर को अपना व्यापार और दुकान बना लिया। उसके अंदर कहाँ है समानता, कहाँ है? क्या उससे ज्यादा ज्ञान किसी और को नहीं है? बनारस के अंदर एक मुसलमान अगर प्रोफेसर संस्कृत जानकारी रखा, उसने पढ़ाया, तो कहा मुसलमान संस्कृत नहीं पढ़ा सकता। एक दलित जज नहीं बन सकता, एक छोटा क्षुद्र आदमी बड़ा ऑफिसर नहीं बन सकता, एक आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता। वही बनेंगे तो ये 2-3% राज अभी भी कर रहे हैं। आज विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, मीडिया है, तमाम जगह यही लोगों का 2-4% लोगों का भाग जमा हुआ है। यही लोग इन प्रकार तरीके से आता है। आज नीट डॉक्टर की पढ़ाई का रिजल्ट आता है, जिसके पास 500 550 नंबर है, 600 नंबर है, उसका एडमिशन नहीं होता, और जिसका 150 नंबर है, जो खाली पास किया है, वो करोड़ों रुपया दे करके वो एडमिशन करता है, वो डॉक्टर बनता है, लेकिन पढ़ा लिखा बच्चा नहीं बनता है। तो ये भेदभाव या समानता किसने पैदा किया? आज बिरला का बेटी जो है आईएएस बन जाती है बिना एग्जाम का। आज जो है हेल्थ मिनिस्टर का, नड्डा का बेटा बिना एग्जाम दिए वो जो है जेएनयू का में पढ़ाई करता है। ऐसी न जाने एक नहीं अनेकों उदाहरण है। क्या आप इस पर इंक्वायरी किया? क्या आप इस पर बात किया? छोटी जाति अगर संस्कृत पढ़ता तो क्या उसको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा संविधान समता का अधिकार नहीं है? क्या हमारा प्रेमबल नहीं कहता कि छोटा भी बड़ा हो सकता, शिक्षा सबको लेने का समान अधिकार है? यही हमारा भारत का एक संविधान कहता है, यही प्रधानमंत्री यही सारा कानून कहता है। और आप कहते हैं कि छोटा नहीं पढ़ सकता, छोटा पूजा नहीं कर सकता, बड़ा ही कर सकता, तो उसकी दादागिरी है, उसकी क्या बपोती है? ईश्वर का ज्ञान होता है ना ब्राह्मणों को, ईश्वर का ज्ञान होता है, ईश्वर जाके पढ़ाते हैं। ये 33 करोड़ देवी देवता बना दिए और कुछ हमें छोड़ दिए, इसी में तो गरीबों को मार दिया। हमें किसी गरीब को आगे बढ़ने नहीं दिया। गरीब अगर पढ़ लेता है तो उसको नौकरी नहीं मिलता, उसको जो है छोकरी नहीं मिलता, उसको दुकान नहीं मिलता। तुम सब पे राज करोगे और हमें चप्पल के नीचे जमीन के अंदर दबा के रखोगे, गुलाम बना के रखोगे। इसीलिए मैंने कहा कि आज जनता जो है गुलाम है, जनता जो है हमारा एक तरह से बंधक है, बंधुआ मजदूर हमारी जनता बन गई। आप जितना कर रहे संविधान कर रहे हैं, अम्बेडकर के इतना करते तो स्वर्ग मिल जाता आपको। देश आजाद 1947 में हुआ, कई कुर्बानी के बाद हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ पूरे भारत में। क्या उसका सम्मान नहीं होता? अगर नहीं होता तो लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। उधर राहुल जो है संविधान को दिखाते रहते हैं, उधर बीजेपी कहता है मैं संविधान का आदर सम्मान करता हूँ, देश संविधान से चलता है, लेकिन खाली बोलते हैं, दिखाने का कुछ, कहने का कुछ, और हाथी का दांत कुछ होता है, खाने का कुछ होता है। वही आज हमारी है। और यही वजह है कि आज आरएसएस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम जितने नेता हैं, चाहे वो परिवारवाद नेता हो, चाहे व्यापारवाद नेता हो, आप जो है हिंदुओं को भी बांट रहे हो और इस तरह से देश को अस्थिरता की तरफ ले जा रहे हो, आप असहिष्णुता की तरफ ले जा रहे हो। देश के अंदर 256 भाषा भाषी हैं, अलग अलग जात के लोग रहते हैं। कभी हम बचपन में भी देखते थे कि जहां मंदिर होता था साथ में मस्जिद भी होता था, घंटा भी बजता था, अल्लाह अकबर भी होता था। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज हम बाहर जा रहे रोड पे तो आज हमसे पूछा जाता है तुम्हारा जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, और अगर उसके मुताबिक उसके जात के हम नहीं निकले तो हमारे ऊपर पेशाब किया जाता है। आज उड़ीसा के अंदर आदिवासियों पे पेशाब किया गया, मध्य प्रदेश पे आप जो है ओबीसी के साथ किया, एक बड़ा राज्य जो उत्तर प्रदेश है उसके साथ आप विरोधाभास कर रहे हैं। तो इस तरह से बांट करके राजनीति कर रहे हैं। एक राजभर कहता है कि ब्राह्मण खाली जो है पुजारी करेगा, अगर मुसलमान, अगर यादव, अगर चमार संस्कृत पढ़ता है, उसको वेद का ज्ञान है, वो शुद्धता के साथ वो पूजा करना चाहता है, तो क्या उसको अधिकार नहीं है? देश मनुस्मृति से चलेगा या संविधान से चलेगा? संविधान कहता है, आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, धर्म 25, 28, 31 और 32 आर्टिकल कहता है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। आर्टिकल 21 कहता है हमारी बोलने की अभिव्यक्ति आजादी चाहिए। 19 कहता है आजादी चाहिए। आप अगर संविधान को नहीं मानते तो आप जो है लोकतंत्र को नहीं मानते, देश को नहीं मानते। और यही वजह है कि बाबा अंबेडकर का पार्लियामेंट के अंदर से आप उसकी मूर्ति को हटा देते हैं, फूले की मूर्ति को हटा देते हैं, और आज जो है आप गोडसे को
पूजा कर रहे हैं। गांधी भी तेली थे, आज हमारा देश का प्रधानमंत्री भी तेली है, तो क्या तेली हिंदू नहीं है? ये सवाल उठता है, पूछता है भारत, पूछता है आपके चैनल से तमाम जनता कि क्या तेली हिंदू है या नहीं है? आज मोदी हिंदू है या नहीं है? गांधी जी हिंदू थे या नहीं थे? ये जवाब दो। और आज जो हमें हिंदू हिंदू को बांटने की राजनीति चल रही है, ये हमारी संस्कृति को, हमारी जो है शुद्धता को, हमारे भारत को अखंड भारत बनाने की जो बात है, उसे खंड खंड विखंड करने की साजिश है। और कहीं ना कहीं इसमें विदेशी हाथ और विदेशी बदबू भी आता है। इसे हमें रोकना होगा, समझना होगा। और भारत के अंदर हमें सभी को एका बना के मानवीय मूल्यों के आधार पर विश्व गुरु बनने के लिए आगे कदम बढ़ाना होगा। यादव जो है कथावाचक, अगर उसको कथा सुनाना आता है, जब उसको ज्ञान है, तो आप रोकने वाले कौन है? अश्लीलता फैला रहे थे वो। अश्लीलता क्या फैला रहे थे? अभी हमारा एक वीडियो आया, एक मंदिर के पास, मंदिर के अंदर सारे ब्राह्मण जो है अपना प्राइवेट कपड़ा उतार उतार करके डांस कर रहे हैं, आगे दिखा रहे हैं, पीछे दिखा रहे हैं, उसमें औरतें भी हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। समय का जो है बचता है उनके पास, वो मौज मस्ती करते हैं। जहां भी अगर बलात्कार का आता है, पटना का हनुमान मंदिर के बेसमेंट में 40 लड़कियों को नंगा पकड़ा गया, अन्य मंदिरों में पकड़ा जाता है। साउथ इंडिया के अंदर 16,000 जो है पटरानी देवदासी जो लड़कियां को, पहली लड़कियां जो गरीब बच्चियों को दे दिया जाता है, उसका भोग वहां के ब्राह्मण करते हैं। तो यही आप चाहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलेगा, इसी तरह से हमारा देश चलेगा? तभी तो आप कहते हैं कि मैं सनातन युग लाऊंगा। तो आपका ये जो है संविधान को जला दीजिए। क्यों संविधान का दुहाई देते हो? क्यों संविधान दिवस मनाते हो? क्यों विदेशों में जाते हो तो मैं बाबा अम्बेडकर का, गौतम बुद्ध का देश से आया हूं क्यों कहते हो? कहो ना मैं गोडसे के देश से आया हूं, कहो ना वीर सावरकर के आया हूं, कहो ना कि मनुस्मृति के देश से मैं आया हूं। तो आप देश को बांट रहे, आप देश के अंदर गंदगी फैला रहे हैं और चंद लोगों को बदनाम कर करके उन पे बुलडोजर चला रहे हैं, उन पे एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं, उनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको बोलने की व्यक्ति नहीं है और नहीं बोलने दे रहे हैं। कल दुआ को भी आप अरेस्ट करेंगे, आप उसको भी जेल भेजेंगे, क्योंकि आपका खिलाफ हम हैं, आपकी सोच के खिलाफ हैं। जो सच है वो सच रहेगा, झूठ है वो झूठ रहेगा, और सच देर से सही लेकिन सच जीतेगा। इस चैनल से जब महिला के मूत्र से उसका जो है शुद्धिकरण किया गया, बाल काटा गया, उसका जो है चुटिया काटा गया, जब शुद्धिकरण कर दिया तब कथावचन करने देते? मनुस्मृति लाने का जो आपकी जो सोच है कि वही युग लाऊंगा कि जब मैं कंधे पर झाड़ू और मटका गले में लटकाऊंगा, आपकी शादी होगी तो बच्चा जो होगा, पहला बच्चा गंगा में डुबाऊंगा, आपके साथ रेप करूंगा, शादी करोगे तो पहला रात संभोग जो है ब्राह्मण करेगा। वो मनुस्मृति लाना चाहती है। आप हिंदू एक तरफ कहते हो, कंवरिया, जो कंवरिया जाता है वो गरीब जाता है, क्षुद्र जाता है, नीच जात के लोग पानी चढ़ाने जाते हैं, तब तो आप फूल बरसाते हो, तब तो कहते हो ये सब मेरा हिंदू मेरा भाई है, क्योंकि आपको वोट बैंक दिखता है। आपके मंदिर में जाकर करके उसी ब्राह्मण को प्रसाद चढ़ाता है, पासा चढ़ाता है, कपड़ा देता है, उस कपड़े को पहनते हो, उस प्रसाद को खाते हो, उस पैसे को से आप करोड़पति बनते हो। कई हजार कई लाख रोज का चढ़ावा आप गरीबों का लेते हो, तब आपको जो है यादव या नाय या धुनिया या चमार नहीं दिखता? क्या भारत के अंदर अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की आपकी परिकल्पना है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो चमार हिंदू नहीं है, यादव हिंदू नहीं है, दुसाध हिंदू नहीं है, कुशवाहा और कोयरी कुर्मी हिंदू नहीं है। कौन हिंदू है? ब्राह्मण से पूछो तो वो कहता है मैं ब्राह्मण हूं, मैं हिंदू नहीं हूं। तो वो हिंदू है कौन जिस पे आप हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करते हो और फिर आप उस पे लड़ते हो? तो ये कहीं ना कहीं सियासत है, वोट की राजनीतिक है, और लोगों को तोड़ कर करके बांट करके, जैसे मुसलमानों को बिना पिंडी का लोटा बांट दिया गया है शिया सुन्नी में, पाशमानदा में, अहमदिया में और बरेलवी में, और जो है और अलग अलग ग्रुपों में, उसी तरह से